हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे, जो थे व्हाट इज सेल, सेल थियरी, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, और जो हम पढ़ रहे थे वो थे प्रोकैरियोटिक सेल्स। अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में भी हम क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में भी हम प्रोकैरियोटिक के सेल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने सेल इन्वेलप के बारे में देख लिया था पिछले लेक्चर में। सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में देख लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी के बारे में इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम को देखेंगे। राइबोसोम्स। तो जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम्स है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अगर ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो जो, और ये इसका सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े रहेंगे कौन? राइबोसोम्स। आगे पढ़ेंगे। जो राइबोसोम का जो साइज है वो होता है 15 से 20 नैनोमीटर। 15 से 20 नैनोमीटर। राइबोसोम के साइज क्या होते हैं? 15 से 20 नैनोमीटर। राइबोसोम्स दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। कितने? दो सब यूनिट। कौन कौन से? 50S और 30S। ये जो S है ये क्या है? स्वेडबर्ग्स यूनिट। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और ये 50 और 30 जोड़ के कितने बनाते हैं? 70S। इसमें 50 और 30 जोड़ के 80S नहीं बनाते हैं, इसको 70S बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं। आगे पढ़ेंगे। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो काम क्या करते हैं? इनके फंक्शन, राइबोसोम्स के फंक्शन ऑफ राइबोसोम, ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मतलब कि क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसके बाद एक टर्म आता है पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम। क्या आता है? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये क्या है? ये कहते हैं mRNA को और बहुत सारे राइबोसोम को। अगर mRNA और राइबोसोम जुड़ जाते हैं, ये कोई एक mRNA सिंगल mRNA प्लस राइबोसोम्स, कई सारे राइबोसोम्स ये मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं। इसको अगर एक डायग्राम से देखें तो अगर ये एक mRNA है, ये क्या है? mRNA। इसमें कई सारे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे, तो कई सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे mRNA में। तो ये किसका निर्माण करता है?
ये पॉलीराइबोसोम का निर्माण करता है। ये क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। तो पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स वो होते हैं जिसमें एक सिंगल mRNA हो और कई सारे राइबोसोम उससे अटैच हो, वो क्या कहलाते हैं? पॉलीराइबोसोम। ये क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन मतलब mRNA से प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन ये बोल सकते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन। 1 सेकेंड। ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इंक्लूजन बॉडी के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अब ये एक प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल है, तो जो इंक्लूजन बॉडी है वो साइटोप्लाज्म है। ये क्या है इसका? साइटोप्लाज्म। और इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? इसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली होता है, बिना किसी मेम्ब्रेन के होता है। बिना किसी मेम्ब्रेन के होता है। इसके कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और गैस वैक्यूल्स। तो इसके बारे में हम एनसीईआरटी में देखेंगे। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? तो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। हमने देखा कि राइबोसोम क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज एंड are made of two subunit, that is 50s and 30s unit, which when present together form 70s prokaryotic ribosomes. Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA. Several ribosome मतलब बहुत सारे राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA। एक सिंगल mRNA है, इसमें कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? एंड फॉर्म चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। जो मैंने बताया कि कई सारे राइबोसोम, सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। मैंने वही बताया था कि ये हेल्प करते हैं किसमें? प्रोटीन ट्रांसलेशन में। इसके बाद पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडी। सो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसमें बहुत सारे रिजर्व मटेरियल होते हैं। आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, मतलब बहुत सारे रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में रिजर्व रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, मतलब ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। एंड लाइव फ्री इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े हुए होते हैं। इसके एग्जांपल्स कुछ दिए हैं, इसके कुछ एग्जांपल जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइटोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये तीन इसके एग्जांपल। एक एग्जांपल है इसका गैस वैक्यूल्स, जो किसमें पाया जाता है? गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फॉस्फोटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल किसमें पाया जाता है? ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये हमने पढ़ा इंक्लूजन बॉडी के बारे में।
तो आज की वीडियो में हमने केवल पढ़ा राइबोसोम के बारे में, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।